वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस सुबह का टाइम है, मेरे लिए यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो बस साथ में ये बिस्किट्स है वो मैं ले लूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी है। वैसे तो मैं बिस्किट बहुत ही कम खाती हूँ, लेकिन कुछ इस तरीके से बिस्किट होते हैं या फिर ओट्स के होते हैं तो इसको मैं खाती हूँ। तो बस इसमें एक पैकेट में सिर्फ 3 ही बिस्किट्स है। इसकी साइज़ भी बड़ी है, तो बस मैं 2 ही लूँगी। तो चाय के साथ 2 बिस्किट इनफ है। तो बस चाय है वो ले लेती हूँ और आराम से बैठ कर पीऊँगी। उसके बाद जो हमारा मॉर्निंग का रूटीन है, घर का सुबह का काम, वो स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। उसके बाद शावर लिया, दिया बाती किया, पूजा पाठ किया, फिर थोड़ा सा मेरा एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग का ड्रिंक। तो बस 2 घंटा जितना हो ही जाता है। कपड़े मशीन में डाल दिए धुलने के लिए, तो इतना समय जो 1 डेढ़ घंटा निकल ही जाता है। तो बस कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, मैंने चाय नाश्ता भी कर लिया और यहाँ पर कपड़े सुखा भी दिए हैं। तो बस ये लॉन्ड्री बास्केट है, उसको ले लेती हूँ अंदर। अभी सोफ़ा भी आप देख सकते हैं अच्छे से ठीक नहीं किया है। तो ये लॉन्ड्री बास्केट मेरे बेटे के कमरे में यहाँ पर साइड में लगा रही हूँ मैं आजकल। तो बस इसको रख देते हैं। उसके बाद जो घर का काम है मॉर्निंग का वो करते हैं। तो इस बेड पर भी आज चादर चेंज करनी है, निकाल कर रखी है। लेकिन उससे पहले जो दही जमा देती हूँ, बस थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है दूध को। तो छाछ भी बाहर निकाल लिए। तो बस जामन डाल दूंगी ताकि दोपहर तक अच्छे से यहाँ जम जाए दही। तो बस दोपहर को ताज़ा ताज़ा दही खाएंगे तो फटाफट से दोपहर तक जम जाए। तो इसलिए मैं इस तरीके से कपड़े में लपेट कर रखती हूँ ताकि गर्मी की वजह से बहुत अच्छे से जम जाता है। आजकल वेदर कुछ इस तरीके से मानसून जैसा, तो फिर जल्दी से जमता नहीं है। तो बस लपेट कर इस तरीके से कपबोर्ड में रख दिया है, तो दोपहर तक अच्छे से जम जाएगा। तो आ चुकी हूँ यहाँ पर बेडरूम में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हालत है। तो ये मेरे बेटे का कमरा है। तो मैं सोच रही थी कौन सा पहले करूँ। तो पहले ये वाले रूम में आ गई। ये बहुत ही छोटा है और कुछ था नहीं, सिर्फ चादर ही मुझे चेंज करनी है और बहुत ही सारे गद्दे रखे हुए आप देख सकते। तो ये रूम बहुत इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम ही इस्तेमाल करते, कोई सोता नहीं है यहाँ पर। तो बस इस तरीके से सारे गद्दे रखे हुए हैं। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी है, तो फिर मुझे बार बार चाहिए ही होते। अगर मैं ऊपर की तरफ रखती हूँ जो मेरा मालिया है वहाँ पर, तो फिर बार बार उतारना और चढ़ाना प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर इसीलिए इस तरीके से मैंने रख दिया है। तो बस यहाँ पर चादर है उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। तो ये वाला रूम बहुत ही हम कम इस्तेमाल करते, इसलिए सारे गद्दे ऐसे रखे हुए हैं। वरना जो मेरा बेटा सोता तो मैं इस तरीके से नहीं रखती, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसीलिए मैंने इस तरीके से रखा है। और यहाँ पर कुशन और पिल्लो कुछ इस तरीके से लगा दिया है। तो बस ये कमरा सेट है, इसके अंदर डस्टिंग क्लीनिंग भी मैंने कर दी है। तो बस अब चलते हैं हमारे कमरे में। तो बेडरूम की हालत भी कुछ इस तरीके से, वरना ज़्यादातर जो मॉर्निंग का रूटीन मेरा बेडरूम से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भी मैंने चादर निकाल कर रखी है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो मैं हटा लूँगी, जैसे कि चादर हो गई, एसी ब्लैंकेट हो गए। तो सारे को मैं फोल्ड करके साइड में रख दूंगी ताकि यहाँ पर बेड की मैं अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ। तो बस कुछ इस तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन मेरा स्टार्ट होता है। कहने को तो अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उठने के बाद शावर लेना, फिर पूजा पाठ करना, फिर योगा एक्सरसाइज करना, उसके बाद जो मॉर्निंग का ड्रिंक पीती हूँ, फिर कपड़े धोने डालती हूँ, तो इतने में 2 घंटे जितना लग ही जाता है। तो बस उसके बाद ही जो मेरा घर का काम है वो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि घर का काम तो नेवर एंडिंग होता है, अपने लिए भी समय निकालना ही चाहिए। जब भी हम एक्सरसाइज योगा करने का स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी में आलस आती है, ऐसा लगता है कल करेंगे परसों करेंगे। तो मैं पहले अपने लिए समय निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि घर का काम नेवर एंडिंग होता है। तो बस यहाँ पर चादर भी मैंने निकाल दी है, बेड को अच्छे से झाड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो बेड है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। सामने की तरफ जो स्विच बोर्ड है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो बस इस तरीके से हफ्ते में मैं 2 बार अच्छे से साफ कर ही देती हूँ। अगर इस तरीके से जो घर के काम का हम रूल्स बना देते हैं कि एक के बाद एक चीज़ हमें सफाई करनी है रोज के रोज, तो फिर काम का बर्डन हम पर ज़्यादा होता नहीं हो, अच्छी तरीके से हम घर का काम भी संभाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने पूरा बेड अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद चादर उसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। तो बस कुछ इस तरीके से ही मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ ताकि मैं थकूँ भी नहीं और आराम से मेरा सारा काम भी हो जाए और कोई देखे तो मेरा घर पूरा वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बेडरूम मेरा पूरा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो ये मेरी चादर है, इसको मैं यहाँ पर मेरे बेटे के कमरे में रख दूंगी, क्योंकि लॉन्ड्री बास्केट मैंने यहाँ पर रखा है।
तो बस यहाँ पर सारे जो कपड़े हैं धुलने वाले इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो पूरे घर के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग मैंने कर दी है। तो जो सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है सबसे पहले मैं वही करती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। जैसे कि सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती है वो सब मैं सेट कर देती हूँ। तो बस बेडरूम में झाड़ू निकालने के बाद मेरे बेटे का रूम है वहाँ पर मैं आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिविंग रूम है, वहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से जो पूरा जो सुबह का मेरा काम है इस तरीके से ही होता है। तो घर का पूरा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो चुका है। तो आधा खाना भी बन चुका है, तो बस सिर्फ रोटी ही बनानी बाकी है। जब भी घर का काम हो जाता है अलग ही सुकून मिलता है कि अब सारा काम हो चुका, अब अपने लिए कुछ बैठ कर करना हो तो कर सकते हैं। किचन में बहुत ही गर्मी लग रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो सब्जी है वो भी हो चुकी है, राइस हो चुके, मैं दिखाती हूँ। बस सब्जी भी हो चुकी है, जस्ट अभी तड़का ही दिया है, थोड़ी देरी हुई है। तो बस आज मूंग की सब्जी बनाई है। तो वैसे तो मुझे भिंडी की सब्जी बनानी थी, मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को नहीं पसंद है, कम पसंद है। तो उसने बोला मूंग की सब्जी बनाओ, तो फिर मैंने मूंग की बना दी। तो बस यहाँ पर आटा है वो भी रखा है, और चावल है वो भी, और चावल भी हो चुके हैं। सिर्फ अब रोटी ही बनानी है। तो बस हम तो जो होता है वो खा लेते हैं, बच्चों के लिए उसको वो खाना था, तो बस मूंग की सब्जी बना दी। तो बस अब गर्मा गर्म मैं रोटियां बनाऊंगी और उसको मैं दे दूंगी। तो देख सकते हैं घड़ी में 1:30 बजने वाला है। तो बस गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और खाने के लिए दे दूंगी। तो बस गर्मा गर्म रोटियां उतार रही हूँ, मेरा बेटा भी बैठ गया है खाना खाने के लिए। तो बस मेरे हस्बैंड आएंगे, हम दोनों बाद में खाएंगे। तो बस उसको पहले बिठा दिया है। तो बस गर्मा गर्म मैं इस तरीके से उसको देती हूँ रोटी। तो गर्मा गर्म रोटियां देते हैं तो एक रोटी ज़्यादा खाई जाती है। तो बस अब सिर्फ किचन का काम ही बाकी रहेगा, बाकी पूरा घर का काम हो चुका है। तो खाना खाने के बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म साफ करना, बर्तन करना, इतना ही काम बचा। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, उसके बाद जो बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए। उसके बाद बारी आती है गैस स्टव को क्लीन करने की। तो मैं खाना खाने के बाद अच्छे से साबुन से जो पूरा जो गैस स्टव उसको क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी ऑयल वगैरह गिरा हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। तो डेली रूटीन में मैं इस तरीके से गैस स्टव पूरा क्लीन करती हूँ, अच्छे से मैं उसको साफ कर देती हूँ। तो डेली के डेली किचन को इसी तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो इसी तरीके से अगर हम करते रहते तो बिल्कुल भी जो हमारा किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर नहीं करते, आलस करते हैं, तो फिर बहुत ही गंदा हो जाता है, फिर हमें आलस आती है करने में। तो बस यहाँ पर 2 बार कपड़े को निचोड़ कर मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। और सामने की तरफ जो टाइल्स है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो डेली के डेली जब भी मैं सफाई करती हूँ तो थोड़ा सा मैं हाथ मार ही देती हूँ टाइल्स के ऊपर। तो इस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल भी गंदी ज़्यादा होती नहीं है। तो बस इसी हैबिट से मैं घर का काम करती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा साफ सुथरा दिखे, वेल ऑर्गेनाइज दिखे। तो पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो सीधे मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 4 बजे। तो बस कुछ फ्रूट नहीं था, तो बस यहाँ पर मैं खरीद कर लाई थी डीमार्ट में से। तो कैनबेरीज एंड ब्लूबेरी, तो बस वही मैं निकाल रही थी। तो मैंने कैनबेरी नहीं निकाली, ब्लूबेरी निकाली। तो बस मेरे बेटे को मैं दिखा रही थी कि बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो उसको भी मैं कह रही थी कि खाओ थोड़ा सा। तो बस उसने भी थोड़ा चखा, उसे कैनबेरीज ज़्यादा पसंद है तो उसने वो खाई। तो बस यहाँ पर हम टीवी देख रहे थे और मेरे बेटे के साथ बातें कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से फैमिली टाइम जो हमारा निकलता है, साथ में होते हैं। तो 8 बज गए हैं रात के। तो बस यहाँ पर भिंडी है, मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर दी है। तो बस कपड़े के ऊपर लपेट कर इस तरीके से मैं अच्छे से पोंछ दूंगी ताकि सूख जाए। और साइड में आप देख सकते खिचड़ी भी मैंने चढ़ा दी है। तो रात के 8 बज गए हैं, बस सिर्फ रोटी बनानी है। और यहाँ पर मैं व्लॉग देख रही थी और यहाँ पर भिंडी है वो भी कट कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से जो आज पूरा रूटीन मैंने जो आपके साथ शेयर किया, सुबह से लेकर रात के 10:30 बजे तक का रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो बस यहाँ पर भिंडी है उसको भी मैंने इस तरीके से काट दिया है। तो आज मैंने लंबी लंबी काटी है इस तरीके से। तो खाने में मुझे बहुत ही पसंद है भिंडी की सब्जी। तो तेल गरम हो चुका है, मैंने डाला है राई, जीरा, थोड़ी सी हींग, हल्दी का पाउडर। अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद कटी हुई भिंडी है वो डाल दूंगी और थोड़ा सा डाल दूंगी नमक स्वाद के अनुसार। उसके बाद धनिया का पाउडर है वो डाल दूंगी और अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। लाल मिर्च का पाउडर मैं अभी नहीं डालूंगी, जब सब्जी पक जाएगी तभी मैं डालूंगी।
क्योंकि भिंडी की सब्जी में पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ ऑयल होता है। तो अभी से जो मैं लाल मिर्च डाल दूंगी तो भिंडी की सब्जी जो काली दिखेगी, तो इसलिए मैं लास्ट में जब गैस बंद करती हूँ तभी मैं लाल मिर्च का पाउडर डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा दूध लेकर भी आ चुका है, तो बस सब्जी हो रही थी तब तक यहाँ पर दूध भी मैंने छान लिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम होता है। तो सब्जी हमारी हो चुकी है, गैस बंद भी कर दिया है। तब मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है और यहाँ पर रोटियाँ है वो भी गर्मा गर्म हो चुकी है। तो बस पूरा दिन का जो रूटीन आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर किया है, सुबह से लेकर रात तक का रूटीन शेयर किया है। तो आज दही ज़्यादा था नहीं, तो फिर मैंने छाछ बाहर से ही मंगवा लिए। कभी कभी मैं घर पर बनाती हूँ, कुछ इस तरीके से चलता रहता है। तो क्योंकि गुजरातियों को छाछ के बिना तो खाना हजम नहीं होता है, तो हमें छाछ तो डेली के डेली चाहिए। तो बस इतनी छाछ हमें कल दोपहर तक ही चलेगी, शाम को फिर से मंगवानी पड़ेगी। तो बस यहाँ पर इसको मैंने छान लिया है इस तरीके से, इसको रख दूंगी फ्रिज में। तो ये है आज का खाना, एक रोटी मेरी, भिंडी की सब्जी, अचार और खिचड़ी। और खिचड़ी में ऊपर से मैं 1 चम्मच डालूंगी घी, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली खिचड़ी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।